बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि हनुमान जी के बारे में इन्होंने पूछा है। अब हम लोग प्रचलित जनों में सभी को यही पता है कि हनुमान जी बंदर थे। सब लोगों को पता नहीं है। सब लोग यही जानते हैं कि हनुमान जी बंदर थे। असल में हनुमान जी बंदर नहीं थे। जो वनों में निवास करने वाले हैं उनको लोग बंदर के नाम से पुकारने लगे। ठीक है। और हनुमान जी बंदर थे ही नहीं। ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था? अंजनी। अब ये बताइए, किसी बंदर का नाम अंजनी है? और इनके पिता का नाम केसरी था। तो किसी बंदर का नाम आज तक केसरी सुना है आप लोगों ने? बोलिए। हैं? अब जिनके माता पिता जो का नाम है और जो किष्किंधा क्षेत्र के राजा रहे हैं, है ना, जो हम्पी जिसको बोलते हैं ना, वो रानी जी हैं इसमें, शायद वो बताएंगी कि वो हम्पी जो क्षेत्र है पूरा बहुत बड़ा राज साम्राज्य था वो केसरी नंदन का। ठीक है। तो उनको जो है, हाँ, बंदर बना दिया गया। अब कैसे बंदर हो गए भाई? उनको बंदर बना करके लोग पूज रहे हैं। वो हमारी और आपकी तरह जो है मनुष्य थे। और बड़े मजे की बात है कि कोई बानर किसी ऋषि के आश्रम में जाकर के पड़ा है? बोलिए। परंतु हनुमान जी तो ऋषि के आश्रम में पढ़ाई किए थे। अष्ट सिद्धियां और नौ निधियों को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। इतना विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, शास्त्रों के जानकार थे, और अतुलित बहुत बड़ा उनके अंदर बल था। अब बताइए, जब हनुमान जी बंदर थे तो आज के बंदर क्यों नहीं गुरुकुल में आकर पढ़ते हैं? आज के बंदर क्यों नहीं अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करते? भाई, आज तो ज्यादा मानवता डेवलप हुई है ना। है? भाई, जब आप कहते हो कि आदि मानवों से जो है हमारा जो है बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है, तो वो बंदर आज क्यों नहीं डेवलप हो जा रहे हैं भाई? उसी कड़ी में वो भी हैं। वो तो बंदर ही रह गए हैं। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए। हमारे समाज में ये जो फैला है। और दूसरी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा, जब रामायण दिखाया गया है तो सुग्रीव देखना, सुग्रीव को बंदर के रूप में दिखाया गया है। परंतु उसकी पत्नी को बिना बंदर उसको उसको बंदर नहीं बनाया गया। ठीक है। उनको कैसा, वो एक जैसे आप दिखते हो वैसा उनको दिखाया गया। देखा है आप लोगों ने? सुग्रीव और बाली की पत्नी को देखा है ना आप लोगों ने? वो बंदर थी क्या? नहीं थी ना। सुग्रीव भी बहुत बड़े राजा थे, बाली भी बहुत बड़े राजा थे। ठीक है। इन लोगों का बहुत बड़ा साम्राज्य था उस क्षेत्र में। ठीक है। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? भगवान राम ने बाली को क्यों मारा पता है? अयोध्या का जो है, माइक बंद कर लीजिए। अयोध्या का साम्राज्य पूरे विश्व पे था। ठीक है। उस समय जो है, जब भगवान राम थे, तो उस समय जो है अयोध्या का साम्राज्य पूरे विश्व पे था। और उसमें दो ऐसे राजा थे जो अपनी मनमानी किया करते थे। कौन कौन थे? एक तो बाली थे, और दूसरा सबसे जो है अपनी मनमानी करने वाला और लोगों को अत्याचार करने वाला जो राजा था, वह था रावण। ठीक है। उस समय राम राज्य का मतलब ये था कि संपूर्ण विश्व में राम राज्य था, केवल अयोध्या में नहीं था। ये भ्रम फैलाते हैं लोग। ठीक है। राम राज्य का मतलब होता है संपूर्ण विश्व। इसमें संपूर्ण विश्व आता है। इसमें केवल भारत देश नहीं आता है, संपूर्ण विश्व आता है राम राज्य में। भगवान राम ने
जहां पे जिस देश में, ठीक है, जो राजा आताताई रहा, जो आक्रमणकारी रहा, वहां वहां जा जा करके दुष्टों का संहार किया। 14 साल तक भगवान राम जो है घर से निकल करके अपने पिता के आदेश पे जो है जितने भी राक्षस रहे, दानव रहे, है ना, नरभक्षी रहे, उन सभी का वध करते हैं। भगवान राम ने तो यही किया है ना। भाई हम उनको क्यों पूछते हैं? इसीलिए तो पूछते हैं ना कि उन्होंने आक्रमणकारी जितने भी दुष्ट थे, राक्षस थे, उनका वध किया था। इसीलिए तो उनकी पूजा हम करते हैं ना। तो ये जो ऐसे राजा थे, दो चार ऐसे राजा थे जो अपनी मनमानी और आता लोगों को आक्रमण करते थे, ऋषियों को तंग करते थे, प्रजा को परेशान किया करते थे। इसलिए भगवान राम ने आकर के श्रीलंका तक जो है इनको सीख सिखाई। एक छत्र साम्राज्य था अवध क्षेत्र का, ठीक है। और उसमें हनुमान जी जो है एक बहुत बड़े बलशाली और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी के नाना का नाम क्या था? बताइए अनिल जी। हनुमान जी के नानी का नाम क्या था? कोई बताएंगे? हनुमान जी के नाना का नाम था गौतम ऋषि, और नानी का नाम था, क्या नाम था? गौतम ऋषि की पत्नी का क्या नाम था? बोलिए। अहिल्या। क्या नाम था? गौतम ऋषि के पत्नी का नाम अहिल्या था, और उनकी उनकी पुत्री अंजनी थी। बंद करिए माइक। तो हनुमान जी बंदर कैसे हो गए? बताइए। माइक बंद करिए। जगभान जी माइक बंद करिए। अब बताइए आप लोग कि जब हनुमान जी के नाना एक ऋषि थे और नानी भी एक उच्च कोटि की ऋषि थी, ठीक है, तो फिर हनुमान जी बंदर कैसे हो गए? हैं क्या हनुमान जी बंदर? है ना? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? हम तो वहां तक भी आप लोगों को लेके गए। तो ये जो है इतिहास में अभी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में अभी हमें जानने की आवश्यकता है, कि जिनको हम जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं, वो जिस तरह से जानते हैं, वो वास्तव में कहीं ना कुछ शास्त्रों में मिलावट हुई है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे इतिहास ग्रंथों में बहुत बड़ी मिलावट की गई है, और वहाँ पे जितने भी ज्ञानी और बलशाली योद्धा थे, सबको जो है कार्टून बना दिया गया है, ठीक है। तो हमें जो है उसके वास्तविकता को समझनी है। बहुत चीज़ें हमारे सामने जो प्रकट की जाती हैं वो वास्तव में है ही नहीं। मैंने कहा था भगवान राम को आए हुए कितने साल हो गए? बताइए। भग हैं? 10 लाख वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? 10 लाख वर्ष हो गए भगवान राम को आए हुए। आज तक कुछ तो विद्वान ऐसा मानते हैं कि 1 करोड़ वर्ष हो गए, ठीक है, कुछ तो ऐसा भी मानते हैं। परंतु वास्तव रूप में देखा जाए तो 10 लाख वर्ष हुए भगवान राम को आए हुए, ठीक है। अब 10 लाख सालों में कितनी बार रामायण बदली होगी, कितनी बार चेंज हुई होगी, है ना, कितनी बार उसमें परिवर्तन हुए होंगे। तो वास्तविकता कहीं ना कहीं वो प्रकट हो जाती है, जो मिलावट होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सामने दिख जाती है, ठीक है।
तो ये है हनुमान जी का छोटा सा जानकारी आप लोगों को। तो हनुमान जी को आप लोग ज़रूर पूजा करिए। हनुमान जी बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वेदों के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, योग के बहुत बड़े ज्ञाता हुए हैं, योगियों में महायोगी हुए हैं। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, उन्होंने विवाह नहीं किया था। और ये जो कहते हैं ना कि हनुमान जी जो है हनुमान जी का लड़का मकरध्वज है ना। हनुमान जी का जब लंका जला के आ रहे थे, माइक बंद करिए। जब हनुमान जी लंका जला करके आ रहे थे तो उनको पसीना बहुत ज़्यादा, वो पसीना गिरा और मछली उस पसीने को पी ली। ये बताइए कि मछली अब उस पसीने को ही कैसे पानी में गिरा और पसीने को पी ली वो और गर्भ धारण कर ली। इतना उल्टा पुल्टा कहानी लोग बताते हैं कि हनुमान जी को भी बदनाम करके रखे हुए हैं लोग। किनके नहीं नहीं, वो सब बातें बनाई गई हैं। ये बताइए, हनुमान जी का बच्चा, जो व्यक्ति जीवन भर ब्रह्मचारी रहा, शास्त्रों में पर रामायण पढ़िए, आप शुद्ध रामायण पढ़िए तब आपको पता चलेगा। तो जो जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रहा, तो मछली से कैसे बच्चा इंसान पैदा हो जाएगा? आप ये बताओ। आप एक्स वाई होता है ना, महिलाओं में एक्स एक्स होता है और पुरुषों में एक्स वाई होता है, ठीक है। और तो जानवर में उसका चेंज हो जाता है ना फिर, है ना। तो फिर उसमें मकर ध्वज कैसे पैदा हो जाएगा? ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। ये जो है आप तर्क से समझो ना कि मछली से कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा। आज तक मछली और इंसान से कोई बच्चा पैदा हुआ है? हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जोड़ जोड़ करके। हमें समझना चाहिए कि हमारे देवी देवताओं के साथ जो है लोग, अभी आप किसी बड़े जो बहुत अपने आप को डेवलप कंट्री है, वो ऐसा हमारा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि देखो इनके भगवान तो मछली से बच्चा पैदा कर दी। एक अब जब वेदों को आप पढ़ेंगे तो ये साइंस नहीं है कि मछली से और इंसान से क्रॉस करा के बच्चा पैदा हो जाता है। ऐसा वेदों में भी नहीं लिखा हुआ है। शास्त्रों में, बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि मछली के गर्भ से हनुमान जी के बच्चे पैदा हो जाएंगे। कहाँ होते हैं भाई? अगर ऐसा होता तो आज एक सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि किन्हीं किन्हीं के बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। बड़े मजे की बात सुन लीजिए, आज जो है लोगों के बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं। और पहले के समय में हमारे देश के राजाओं के भी बच्चे नहीं पैदा होते थे तो वो गोद लेते थे, हैं। बहुत से ऐसे राजा थे हमारे देश में जिनके बच्चे नहीं पैदा होते थे तो वो गोद लेते थे। तो ये जब टेक्निक जब थी कि मछली से बच्चा पैदा हो सकता है तो वो ऐसे कर लेते बच्चे पैदा, फिर शादी नहीं कोई करता। स्त्री पुरुष का भगवान ने जोड़ा ही नहीं बना के मन भेजता है यहाँ पे। मैंने कहा था कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो पहले अमैथुनी सृष्टि रची गई थी, ठीक है। अमैथुनी सृष्टि के बाद फिर जो है मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसमें स्त्री पुरुष संयोग करके जो है संतान की उत्पत्ति की है। तो इस सृष्टि अनादिकाल से स्त्री पुरुष के संयोग से संतान की उत्पत्ति मानी जाती है। तो बीच में हनुमान जी ने कैसे सृष्टि का उल्लंघन कर दिया, और कैसे हनुमान जी के जो है मकर ध्वज बच्चा पैदा ले लिया, वो भी मछली के गर्भ से। और बड़े मजे की बात बता दूं कि अगर वो बड़ा भी वो पानी में जन्म लिया होगा, भाई मछली तो अंडा पानी में देती है ना, वो तो अंडा देती है। सुनिए, अब दूसरी बात देखिए, मछली तो पैदा बच्चा नहीं करती है, मछली तो अंडा दे देती है ना, और कहीं रख देती है। तो अंडे से किसी मनुष्य का जन्म हुआ है? बताइए, कितने प्रकार के जन्म प्राणी हमारे देश में पृथ्वी पर हैं। एक तो जन्म वाले, एक अंडा वाले, एक पसीने से उत्पन्न होने वाले हैं। तो ये बात सत्य है क्या कि अंडा से, आज तक किसी अंडे से जो है, हाँ अंडा होता है स्त्री पुरुष का, तो वो गर्भ में जाकर के उसका निषेचन आदि क्रिया होकर के बच्चा जो है उसका रूप लेता है। मनुष्य के साथ ऐसा है, गाय भैंस के साथ ऐसा है। परंतु जो मछली है, मछली तो अंडा देती है, मछली तो बच्चा पैदा नहीं करती भाई। तो मकर ध्वज कैसे अंडे से, वो ये तो बहुत छोटा छोटा अंडा होता है, हैं? अब मछली इतनी बड़ी होती भी नहीं है।
बड़े मजे की बात है। भूमिता जी ध्यान दीजिएगा, बड़े मजे की बात है कि मछली से आज तक कोई अंडा इतने बहुत होगा तो इतना बड़ा होगा तो मकरध्वज ही खाद का रहा होगा, बताइए। मछली तो इतना ही होगी, चाहे 5 फुट 3 फुट की रही होगी, 10 फुट मान लो, 10 फुट समुद्री मछली 50 फीट रही होगी, तो वो भी तो अंडा देती है, तो अंडा से मकरध्वज कैसे उत्पन्न हो गए? ये सारी बातें जो है थोड़ा सा आप लोग सोचोगे, समझोगे, थोड़ा सा बुद्धि विवेक लगाओगे तो सब आपको समझ में आने लग जाएगा। पहले जानो उसके बाद मानो, मैं बार बार कहता हूं कि पहले आप लोग जानो उसके बाद मानो किसी चीज को। हमारे ये बहुत सम्मानित देवी देवता रहे हैं, ठीक है, उन सभी सम्मानित देवी देवताओं का हमें सम्मान करना चाहिए। अब उनके साथ अंड बंड चीजें जोड़ दी गई हैं। तो अब बताइए, आज के समय के अगर किसी दूसरे देश के लोग कहेंगे तो कहेंगे कि यहाँ इनके भगवान तो मछली से भी संपर्क करते थे, हैं? इनका संबंध तो मछलियों से भी था। आज के लोगों की दृष्टि में तो यही नजर में आएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं, हमें इन सब चीजों पे ज्यादा अंधी श्रद्धा रख करके विश्वास नहीं करनी चाहिए। अपना बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। ये मानवता ऐसे ही चली आ रही है और आगे भी ऐसे ही चलेगी, ठीक है। और आप आज देख लो, किसी मनुष्य के द्वारा ना कोई कुत्ता उत्पन्न हुआ है, ना कोई बकरी उत्पन्न हुई है, ना कोई भेड़ उत्पन्न हुआ है, ना कोई बैल उत्पन्न हुआ है। किसी मनुष्य से, किसी महिला से, किसी पुरुष महिला से जो है कोई बैल उत्पन्न हुआ है आज तक? बताइए, है? कोई माँ ने आज तक जो है अपने गर्भ से जो है बैल, पशु, कुत्ता, बिल्ली को जन्म दिया है आज तक? नहीं दिया है ना। जब आज तक के इतिहास में जब हुआ ही नहीं है तो हम लोग अंधे रूप से क्यों किसी चीज को मान लेते हैं भैया? मैं तो बड़ा घन चक्कर में पड़ जाता हूं कि पहले आप लोग जानते ही नहीं, पहले ही मान लेते हो कि हाँ ऐसा हुआ होगा। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने शास्त्रों को जानना चाहिए, अपने ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, वास्तविकता को जानना चाहिए। कुछ भी हम मान लेते हैं, कुछ भी हम जानने के लिए कोई कह देता है हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, है कि नहीं? हनुमान जी जैसा विद्वान तो कोई हुआ ही नहीं था। हनुमान जी तो राम के समकक्ष थे। हनुमान जी के अंदर इतनी योग्यता थी, ठीक है। ये थे हनुमान जी, और उनके बारे में जो भ्रांतियां लोगों ने फैलाई हैं, जो लोगों ने उनके बारे में जो है इधर उधर की बातें फैलाई हैं, वो थोड़ा आप लोगों के बीच में मैंने रखा। और ये बताइए, सबसे बड़ी बात है, कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ थी, तो आज के मनुष्य की पूंछ क्यों नहीं होती? होना चाहिए पूंछ, बहुत लंबी पूंछ थी कहते हैं कि लोग, और उस पूंछ से पूरी लंका को जला दिए थे, हैं? तो आज क्यों नहीं पूंछ होती है भाई? ये बातें थोड़ा समझनी चाहिए अपने आप को। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप थोड़ा सा तर्क लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं, आप खुद समझ जाओगे। हमारे देवी देवताओं को लोगों ने इतना बदनाम करके रखा है कि मत पूछो, आप किसी को छोड़ा नहीं है लोगों ने, अपने ही लोगों ने खूब बदनाम किया है। हमारे ऋषियों को, हमारे भगवान को, जो हमारे आदर्श रहे हैं, उनको भी लोग बदनाम करके रखे हुए, और जानते सब लोग हैं परंतु फिर भी नहीं इस चीज को बोलते हैं, ना कहते हैं।